हमारी नई पीढ़ी है जो अपने आप को ज़्यादा जागरूक मानने लगी है, वो ये समझती है कि हम तो हर काम में परफेक्ट हैं, तो हम इससे भी आसानी से कर सकते हैं, तो वो लोग खुद के डॉक्टर भी बन गए हैं कभी कभी। कई लोगों का ये कहना है कि डॉक्टरों की फीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए छोटे मोटे रोगों का इलाज तो हम खुद ही कर सकते हैं, तो कर लेते हैं, क्या बुरा है इसमें? क्या इससे शरीर में नुकसान होने की संभावना रहती है? नहीं, वो एक बहुत पुरानी कहावत है कि तेली का काम तमोली करेगा तो कहीं ना कहीं गलती होती है। तो अब हम एक डॉक्टर ही डॉक्टर के काम को, मर्ज को अच्छे समझ सकता है। उसका अनुभव हमने दूसरे सुना, दूसरे ने तीसरे सुना, उसने हमें बता दिया और हमने उसकी सुनी हुई बात को, अपने आध कच्चे ज्ञान को वहाँ अप्लाई कर लिया, तो उसके दुष्परिणाम ज़्यादा निकलते हैं। फायदा कभी कभी हो जाता है तो आदमी फायदे वाली बात को गांठ बांध देता कि नहीं, उससे उसको फायदा हो गया, तो अगर 10 लोगों को नुकसान भी हुआ है तो उसे मानने को तैयार नहीं होता, और फिर वहीं ना कहीं के जो है वो गलत में फंसते जाते हैं। अच्छा, इसका अगला चरण ये भी रहा कि अब गूगल से भी लोग अपना इलाज करने लगे हैं, गूगल से ज्ञान प्राप्त करके खुद भी करने लगे हैं और 10 लोगों को ज्ञान बांटने भी लगे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, बहुत से लोग कर रहे हैं ऐसा। हमको किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक या कोई भी समस्या हो तो उसके लिए एक जो स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर है, उसका अगर दिशा निर्देश करके अगर हम अपना इलाज हम लें तो स्वस्थ हम जल्दी होंगे और सुरक्षित रहेगा, बजाय इसके कि हम स्वयं से अपना इलाज प्रारंभ कर दें, क्योंकि हमारा उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। मेरी कई लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है डॉक्टरों की फीस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए हम छोटा मोटा इलाज तो खुद ही कर लेते हैं। देखिए, फीस ज़्यादा का तो ये है कि महंगाई है, महंगाई हर तरफ ही है, और जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो भी अपना घर ही चला रहा है, तो उसको भी महंगाई के साथ साथ फीस बढ़ानी होती है। हाँ, फीस को बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसको अगर मजबूत रखेंगे, हम अब सही उचित खाएंगे पिएंगे, तो हम बीमार भी कम पड़ेंगे, तो हमारा खर्चा वैसे ही बच जाएगा। जैसे जैसे हमारे समाज में कंप्यूटर क्रांति हुई और आज तो सोशल नेटवर्किंग क्रांति है, तो जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बहुत से इसके फायदे हुए, लाभ हुए, प्रॉफिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं। तो वहीं कुछ नुकसान ये है कि आदमी अब उसको लगता है कि मोबाइल में पूरी दुनिया है, वो सब कुछ जान सकता है। हाँ, पहनने ओढ़ने के नाम पर या जो सामान होते हैं उपभोग के, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ बात इलाज की आती है तो एक डॉक्टर ही सबसे मुफीद, सबसे उचित उसका सिस्टम है। अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी उसमें एक डिग्री होती है, उसका उसमें एक अनुभव होता है, तो हमारे इलाज के लिए सबसे अच्छा तरीका एक डॉक्टर के पास जाना ही होता है, बजाय इसके कि हम गूगल पर देखकर सर्च करके खुद डॉक्टर बन जाएं, वो हमारे लिए घातक हो सकता है। बिना, वो कहते हैं ना, अपने यहाँ कहा जाता है कि अगर सांप या बिच्छू का मंत्र नहीं आता हो तो बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, ये सच है। लेकिन वो क्या है, सीख लेते हैं कि पैरासिटामोल खा लो, तुम्हें पता है ना इससे क्या होता है, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं होता है, और उसके आज हम देख भी रहे परिणाम, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि आज तो जो ठीक हमें कर रहा है, इससे आगे चल के हमारे अंदर और क्या पैदा हो रहा है, ये नहीं पता होता है। लोगों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि डॉक्टर की फीस बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम घर में छोटा मोटा उपचार कर लेते हैं तो बुरा क्या है? हाँ, ये बात भी सही है। लोग गूगल से भी डॉक्टरी सीख के दूसरों को मशवरा देते हैं। ये तो इस समय बहुत अच्छे से क्राइम के मामले में और सब में मना किया गया है कि जो गूगल पे जाते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम राय ले लेते हैं। ये मतलब ये वैसी वाली राय होगी कि जो हम ले रहे हैं राय, लेकिन कहा जाता है डॉक्टर से पूछ के, ऐड भी आता है तो उसमें बता दिया जाता है कि डॉक्टर से पूछ के। तो जो भी हम ले रहे हैं गूगल पे, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घातक है तो बहुत खतरनाक है। ऐसा होता है? होता ऐसे ही है, क्योंकि हम सस्ता यही तरीका है, क्योंकि उसमें पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज का युवक सोचता है बहुत समझदार हो गए, और जहाँ तक नेट की बात भी है तो नेट पर लोग गूगल पर सर्च भी कर लेते हैं, इसकी दवाई ये, इसकी दवाई ये, जबकि नेट पर लिखा रहता है हर चीज़ कि डॉक्टर की सलाह से, उसमें भी सलाह ही लिखी रहती है, लेकिन लोग डॉक्टर पर ना जाके खुद ही लेके खा लेते हैं, और उसका असर भी दूसरा पड़ सकता है, और पड़ता ही है 100% पड़ता है। ये भी हो गया है कि लोग दूसरों को तमाम तरह की दवाई बता के उसको भी खतरे में डालते हैं। ये तो सर शुरू से नियम चला आ रहा हमारे यहाँ। एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेज आ रहा था, घूम रहा था ऐसे ही, अपने खजुराहो जाना होगा उसको, उसने पैदल ही घूमो, तो एक जगह मकान बन रहा था, तो वो देखने लगा, तो जिसने मकान बनाया तो वो देख रहा था कि उस सलाह दे रहा था, अरे तुम दरवाजा यहाँ की जगह यहाँ से लगा लो, वहाँ से लगा लो, यहाँ से लगा लो। तो मैंने देखा कि यहाँ तो सभी आर्किटेक्ट हैं, मतलब सभी इंजीनियर हैं, कि देखो एक नहीं चार हैं गांव में। थोड़े आगे पहुँचे तो मालूम पड़ा कि किसी को कुछ दिक्कत आ गई, पैर में लग गया, एक कील लग गई, वो आगे कत्था लगाने, तो जी लगा लो, वो लगा लो, वो लगा लो। तो उसने सोचा यार यहाँ तो यार सभी लोग डॉक्टर हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर ये है कि सलाह देने वाले बहुत सारे हैं, जिससे देखो वो सलाह दे देगा आपको। लोगों का ये कहना है, हमारी कई लोगों से बात हुई
कि डॉक्टर की फीस इतनी बढ़ गई है कि हम अपना इलाज खुद करने को बाध्य हैं। हाँ, ये बात तो है कि फीस तो बढ़ गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीस तो बढ़ी नहीं है, आपका रोग ज़्यादा बढ़ा है। पैसे की इतनी बड़ी बात नहीं है। लोगों का सोचना ऐसा है कि वहाँ तक नहीं जाना, खुद ही हम समझदार हैं, उन्होंने बता दिया ये ठीक है, मेडिकल स्टोर से पूछ लिया कि भाई ये क्या कौन सी खाना ब्लड प्रेशर की, और उतनी खा लेना है। तो पैसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी बड़ा स्वस्थ शरीर है। आप देखिए कि हर दूसरा आदमी डॉक्टर है। आप कहीं 4 जनों के बीच में बैठे हो, आप कह दीजिए मेरे दांत में दर्द हो रहा है, 4 तरह की मेडिसिन आपको तुरंत मिल जाएंगी उसी समय। ये खा लो यार, इससे ठीक हो जाएगा, ये खा लो इससे ठीक हो जाएगा। तो ये सब भाई ठीक है, उन्होंने खाया होगा, कभी ठीक हो गए होंगे, मगर ज़रूरी नहीं कि एक दवा हर आदमी को फायदा करे, पहली बात। दूसरी बात कि कहा जाता है नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। अगर कम पढ़ा लिखा मौलवी है तो आपका ईमान खतरे में है, और अगर कम जान बुखार वाले आदमी ने आपको दवा दे दी तो आप समझ लीजिए कि जान खतरे में है। हाँ, अब जान भी खतरे में, ईमान भी खतरे में, दोनों चीज़ें खतरे। तो अगर आपको तकलीफ है, प्रॉपर आदमी से पूछिए। राय देने वाले तो रायचंद बहुत है साहब हर जगह। अच्छा, लोगों का तर्क होता है कि डॉक्टर बड़ा पैसा लेते हैं, फीस ज़्यादा है उनकी, तो हम कम खर्चे में काम चला लेते हैं। हाँ, ये मेन उसके पीछे रीजनिंग यही है कि भाई डॉक्टर के यहाँ ना जाना पड़े, हैं, या डॉक्टर ने कभी कोई दवा बताई, उन्होंने तुरंत लिख ली, पेट दर्द में ये दवा खानी है, रखी है 4 दिन, सबके पेट में वही काम करती है। हाँ, सब अपने अपने पेट के लिए कोई दिया। ऐसे लोग आपको कई बार मिल जाएंगे कि जो दवाई उन्होंने लिया उनको आराम मिला तो दूसरे को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। क्योंकि काफ़ी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है तो वो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अब्यूज़ हो जाता है। और काफ़ी ड्रग्स ऐसी हैं जो ओवर द काउंटर होती हैं, जो आपको जैसे डिस्प्रिन वगैरह, सर दर्द की इतना प्रचार वगैरह होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, तो उससे लोगों को पता है कि हम क्या लेना है। बट जैसे अभी एंटीबायोटिक, कोई बुखार हो गया तो एंटीबायोटिक ऐसे ही खा लेता है, तो वो ड्रग अब्यूज़ हो जाता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर। अच्छा, नई पीढ़ी इससे और 2 कदम आगे, वो गूगल में पता करके अपना सारा उपचार कर लेती है, क्या ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। आप कई भी बार करते हैं? हाँ, मैं भी कई बार देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो फार्मेसी पढ़ा था बहुत टाइम पे, आजकल तो नए नए मॉलिक्यूल ड्रग्स आ गए, तो कई बार देख लेते थे ये इसका यूसेज क्या है। बट हाँ, जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ले लो, अनलेस वो अगर ओवर द काउंटर ना हो तो। आप फार्मेसी से जुड़े हुए, जैसा कि आपने बताया, तो आप दूसरों का इलाज भी इसी युक्ति से करते हैं? नहीं, मैं किसी का इलाज नहीं करता, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बट हाँ, कुछ जो मेडिसिन मुझे लगता है जैसे बता सकते हैं, जो फार्मेसी के टाइम पे पढ़ा था। छोटे मोटे डॉक्टर बन ही जाते हैं। छोटे मोटे झूला छाप तो हो ही जाते हैं। जो वर्तमान चिकित्सा पद्धति है उसमें सारी एलोपैथिक की दवाइयाँ निश्चित रूप से हार्मफुल होती हैं, और बिना किसी प्रॉपर एजुकेटेड फिजिशियन के या सर्जन के किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा ये भी देखा गया है कि लोग खुद तो खाते ही हैं, दूसरों को सजेस्ट भी करते हैं, खुद डॉक्टर बन जाते हैं और लोगों को नई नई तरह की उपचार की विधियां बताने लगते हैं। देखिए, ये बहुत गलत बात है लोगों की। मेरा ऐसा ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं समाज में, इनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि इस सवाल को अपन इग्नोर कर सकें। तो ऐसे लोगों से मेरा बड़ा विनम्र आग्रह ये है कि ना तो वो स्वयं भी इस प्रकार की किसी एलोपैथिक की दवाई का सेवन करें, और ना किसी दूसरे व्यक्ति को सलाह दें। नीम हकीम खतरे जान, ये तो जो है एक बहुत ही जानी मानी कहावत है, और शायद अब किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद हकीम हैं और हम खुद ही जो है खतरे में अपनी जान डाले हुए हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा होशियार हो चुके हैं कि शायद हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक बार किसी डॉक्टर के पास हो आते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे उस डॉक्टर से ज़्यादा तो हम जानते हैं, डॉक्टर से अगर इलाज करा लिया तो उससे ज़्यादा हम अपना उपचार स्वयं करने पे तैयार रहते हैं, हम आता रहते हैं, और हम अपना ही नहीं अपने पड़ोसी का भी करते हैं, दूसरों को सलाह देते हैं। साथ में हम और 10 लोगों का करने की भी हिम्मत रखते हैं, भले हमने जो है 10th फेल किया हो तब भी। तो इन सब बातों के साथ हम एक अच्छे डॉक्टर हैं, इस बात का हमें हमेशा घमंड रहता है। अगर बीमार आप लेते हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से अपने यार दोस्तों को बुला लीजिए, आपको 1 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं हज़ारों नुस्खे एक साथ मिल जाएंगे। बस आपकी पत्नी को पास में बिठा लीजिए, कॉपी पेंसिल लेकर के, वो उस पर नोट करते जाएं, और आपका उपचार यूं मिनटों में हो जाएगा। 2 दिन के अंदर आप खड़े होकर सड़क पे दौड़ने लगेंगे।
है। तो इसलिए हम अपना भी कर सकते हैं, दूसरों का भी कर सकते हैं, क्योंकि हम एक अच्छे नागरिक हैं। एक और निवेदन है बहनों से कि बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती ना बने कि एक दवा उठा के रख दी और उसके बाद फिर झट से उठा के फिर कुछ दिनों बाद फिर दवा पिला दी। ज़रा देख लें एक्सपायरी डेट, उस पर ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि ये होता है बहुत बड़ी बोतल है, फिर काम आएगी में वो पिलाती चली जाती हैं और एक्सपायरी डेट की वजह से बहुत से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। छोटा मोटा सर दर्द, बुखार, खांसी, इन सब में तो दवाइयाँ चल जाती हैं, लेकिन अगर वो 2-4 दिन में ठीक नहीं हो रहा है और तुमने डॉक्टर की सलाह नहीं ली तो वो बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। फिर उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है। ये भी देखा गया है कि लोग गूगल से भी बहुत सारी मदद ले लेते हैं, उसमें दवाई देखते हैं और खुद तो खाते ही हैं, 2-4 लोगों को और बताते भी तो हैं। ये गूगल से जो मदद लेते हैं उसका कभी कभी बहुत बुरा अंजाम होता है। अब फीस बहुत ज़्यादा है, अपने शरीर को बचाना है तो देना ही पड़ेगा। दूसरे चीज़ों में नहीं खर्च करिए, जूते 800 के पहन रहे, साड़ी 1000 की पहन रहे, उस पर ना खर्च करके अपनी दवाई को देखिए, दवाई पे खर्च करिए, खुद को बचा के रखिए। हो रहा है एक्चुअली, हम लोग खुद ही डॉक्टर बनने लगे, सोचते हैं हर चीज़ को गूगल कर ले। एक एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी मुझे कुछ परेशानी हुई थी तो मैंने सोचा कि मैंने गूगल पर पढ़ लिया और उस गूगल में उससे रिलेटेड सिम्टम्स थे। एक्चुअली वो सिम्टम्स बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों के होते हैं। मैंने रैंडम डाल दिया और उसमें लिख के आ गया कि ये बहुत बड़ी बीमारी के एक सिम्टम्स थे और मैं घबरा गई। और मैं घबरा इतनी ज़्यादा गई कि मेरे पास रात भर मैं मतलब सो नहीं पाई सोच के कि मैं रात कैसे निकालूं, मुझे कल डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। और जब मैं नेक्स्ट दिन डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे डांट ही दिया, बोले कि आप लोग खुद क्यों डॉक्टर बनते हो, आपको पता भी है कि ये बहुत कॉमन सिम्टम है हर चीज़ का, आपने तो उसको सोच के तो बहुत बड़ी बीमारी अपने आप में बना ली और इसकी वजह से आपका ये दिमाग पर प्रेशर पड़ा, आप रात भर सो नहीं पाए, आपने नींद पूरी नहीं करी, आपकी थकान हो गई। आपकी थकान हुई तो आपके ऊपर और बीमारी या आपके ऊपर प्रेशर बढ़ गया, आप अपने आप में मानसिक बीमारी ले आओगे अगर आप इतना सोचोगे। तो हमें ना डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए, खुद के डॉक्टर ना बने। जब वो एक डॉक्टर के पास जाता है, सर में दर्द है, डॉक्टर कहता है कि जाइए पैर का एक्सरे करा के आइए, ये ब्लड टेस्ट करा के आइए, 300 रुपये मेरी फीस दीजिए। उसको ये लगता है कि यार मैं ये दुनिया भर का खर्च करने से ज़्यादा बेहतर है कि 75 पैसे की टैबलेट लेके खा लूंगा, मेरा सर दर्द ठीक हो मतलब ये महंगे डॉक्टरों की फीस महंगी होने की वजह से, ये प्रॉब्लम महंगा होने की वजह से जो है, मैं समझता हूँ कि लोग बाग समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है अपना स्वयं जो है अपना इलाज करना उसने शुरू कर दिया है, लेकिन उसके क्या घातक दुष्परिणाम हो रहे हैं, वो घातक दुष्परिणाम से वो अननोन है, वो जानता नहीं इस बारे में कि अच्छा, इसका अगला भी चरण है। आजकल लोग बहुत सारा अपना इलाज गूगल से भी जानकारी लेके कर लेते हैं जी। वो इसका सेकंड चरण है, तो आपको लगता है कि वो और ज़्यादा घातक है, क्योंकि गूगल और जिससे भी मिलो आप, वो हर आदमी आजकल गूगल के जैसे डॉक्टर हो गया, वो 2 दवाई बताने लगता है। ये प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल गलत है कि जो कुछ भी गूगल्स में या फेसबुक में जो कुछ दिखाया जाता है, बताया जाता है, वो 100% बिल्कुल सत्य ही हो। कुछ बातें उसमें ऐसी भी होती हैं जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापारिक दृष्टिकोण से तो अच्छी होती हैं, लेकिन एक सामाजिक दृष्टिकोण से या किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो अच्छी नहीं होती हैं। तो कुछ लोग अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, अपनी अर्निंग, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इस तरह की तमाम, गूगल को भी लोग डॉक्टर मानने लगे ना? हाँ, ऐसे मानने लगे क्योंकि गूगल से हमें तमाम जानकारियां मिलती हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि गूगल में जो कुछ भी डाला गया है वो सब कुछ ही ऑथेंटिकेटेड हो। जो 5 साल में 10 साल में डॉक्टर बनते हैं, इतना MBBS करने और BMS करने के बाद, PC करने के बाद डॉक्टर होते हैं, उनकी जानकारी से हम 2 मिनट में बैठ के गूगल से हम करके उनकी बराबरी नहीं कर सकते। वो जो उनको जानकारी है वो उन्होंने इतनी मेहनत करके, सालों पूरा अपना पढ़ाई करके वो उन्होंने गेन किया है, लेकिन हम उनको सीधा एक तरफ रख के अपना सेल्फ मेडिकेशन गूगल पे हमने अपने इंडिकेशंस डाले कि हमें सिम्टम्स क्या है बॉडी में, और वो बॉडी से हमने सिम्टम्स लेके हमने ऐसे बहुत से डॉक्टर बन गए हैं, ऐसे बहुत सी ट्रीटमेंट्स लोग देने लगे हैं कि आप तो कुछ नहीं, आप तो अपने सिम्टम्स बताओ, आपको दिक्कत क्या है, हमने वो सिम्टम्स अपना डाउनलोड किए, वहाँ से मेडिसिन आ गई और आपको दे दिए, लेकिन उसकी काउंटर इंडिकेशन क्या है ये हमें नहीं पता, और वही सामने वाले को नुकसान करते हैं फिर। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन मैं नहीं समझता हूँ ठीक है, हमें बाकायदा स्पेशलिस्ट के पास, जो उस विषय का विशेषज्ञ है उसके पास जाके अपना पूरा ट्रीटमेंट उस तरफ से लेना चाहिए। ये सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मान लो एक बार आया हमारे पास, हमने बताया कि ऐसे ऐसे करना, भैया महीना भर का कोर्स है, आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। अरे बोले आपने बता दिया, वो खुद ही करने लगा, एक दिन आएगा और बाद फिर अपने घर में करेगा। तो इस तरह से लोगों की सोच है, मतलब पैसा ना खर्च हो, हमारा समय बचे,
पैसा ना खर्च हो, हमें देना ना पड़े फीस। तो ऐसे लोगों को क्या आपको लगता है नुकसान पाते हैं? बिल्कुल नुकसान पाते हैं, नुकसान हो जाता है। अपने यहाँ तो यही है, सबसे पहले लोग अपने घर पे ही शुरू से ही चला आ रहा है, थोड़ा किचन का सामान लेंगे, कहीं कुछ लेंगे, घर के में उपचार करेंगे, घर में रखी दवाइयाँ खाएंगे, उसके बाद ही जाते डॉक्टर के। मतलब पहले काम को बिगाड़ लेंगे फिर जाएंगे, ऐसा आप भी करती हैं? नहीं, ऐसे हम तो दिखाने जाते हैं, लेकिन हाँ होम्योपैथिक वगैरह जैसे तुरंत हमें कोई तकलीफ है तो आयुर्वेदिक रखते हैं, होम्योपैथिक वो ले लेते हैं, तो उससे रिलीफ भी मिल जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर की फीस को बचाने के चक्कर में ऐसा होता हो? नहीं, अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है उस समय नहीं जा सकते, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है तो है प्रॉब्लम, तो लेना सही है, वैसे नहीं लेना। मतलब छोटे मोटे रोगों के डॉक्टर खुद बन जाती हैं आप। और क्या। मैं चिकित्सीय आहार विशेषज्ञ विष्णु हूँ, क्योंकि जितनी भी आपकी जो जीवन शैली है उसमें इवन आप खाना भी अगर गलत तरीके से खाते हैं वो तो डेफिनेटली नुकसान करेगा। तो फिर तो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ आप बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के लोगे फिर तो वो खतरनाक होंगी 100% होंगी आपके लिए। जरा सी कोई बीमारी होती है, लोग बुखार आया या सर दर्द हुआ तो अपने मन से या गूगल से सर्च करके लोग दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, क्या ये लाभदायक है? देखो, गूगल का तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अब आपकी डिग्री देख के गूगल कभी भी कोई चीज़ अपलोड नहीं करता है, ना ही उसमें ये होता है कि पहले आप अपनी डिग्री को उस पर डाल दें, फिर उसके बाद में आप डाल सकते हैं। कोई भी लेमैन डाल सकता है उठा के मेडिकल के बारे में, या ये कुछ भी अपना ज्ञान कुछ भी दे सकता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस सोर्स से आप जानकारी ले रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं। किसी को बुखार आया, उसने बोला पैरासीटामोल ले लो, राइट ना, पैरासीटामोल ले तो लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको जो बुखार आया था वो मेरे लिए भी हो, वो थर्ड पर्सन को भी हो, ठीक है ना। पैरासीटामोल लेने से बुखार तो उतर गया, लेकिन जो अंदर इन्फेक्शन होना चाहिए वो कंटिन्यू चल रहा है इन्फेक्शन। तो वो हमें कब पता चलेगा? जब हम CBC वगैरह कराएंगे, ब्लड काउंट वगैरह कराएंगे, तो उसमें इन्फेक्शन सामने आता है। तो खुद का डॉक्टर बनना कभी कभी बहुत घातक हो जाता है। लाइक किडनी का कोई पेशेंट है, उसको दर्द हो रहा है, उसने बता दिया कि यार डॉक्टर ने मुझे ना ये निम्प्रेक्स पी लिखा था, आप भी निम्प्रेक्स पी खा लो। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको निम्प्रेक्स पी का सॉल्ट फ़ायदा करेगा, हो सकता है उसकी किडनी में और गिरावट आ जाए, उसको और भी कई बीमारियां घेर जाएं। तो ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है, बहुत खतरनाक है। मैं तो मतलब ये है कि खुद का डॉक्टर ना बने तो अच्छा। ये भी देखा गया है कि तीसरा डॉक्टर और लार्ज हो गया है गूगल से लोग बहुत सारी सलाह लेने लगे हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि गूगल एक परफेक्ट डॉक्टर नहीं है। वहाँ पे तो रायशुमारी की मतलब भीड़ लगी हुई है। ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आता है जो गूगल का उल्लेख करता हो आपसे दवाइयों के मामले में? हाँ, अच्छा है कि गूगल्स है, और ख़ास तौर से सभी बातों के संबंध में कुछ आइडिया देता है, लेकिन उसका सही यूज तब है जबकि आप उसको सावधानी पूर्वक उसके गुण और दोष दोनों पर विचार करते हुए उसका उपयोग करें। तो हमारा लोगों को यही है कि आप अवेयर रहें बीमारी के बारे में, लेकिन उसके एक्सपर्ट नहीं बन सकते, गूगल्स भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये ज्ञान आपको या डॉक्टर को प्रैक्टिकल सालों साल प्रैक्टिकल करने के बाद। तो मतलब कुल मिला के अपने डॉक्टर कतई ना बने। हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।